अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही बिजी डे है, बहुत ज़्यादा बिजी डे था क्योंकि आज मैंने रमज़ान की वजह से किचन की फ़ाइनल सफाई करनी थी। तो पूरा दिन तकरीबन काम करते करते मैं थक गई। आज बहुत काम किया। आज सारे कैबिनेट्स के मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाली। ये वाला कैबिनेट मेरा बहुत बिखरा हुआ था, इसमें इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने किधर करूँ। तो मैंने कैबिनेट्स की काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के मैंने जो साइड की अलमारियाँ होती हैं ऊपर उनके शेल्फें बनी होती हैं, कैबिनेट्स जो ऊपर वाले बनते हैं उनमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से निकाल के खाली कर दी ताकि किचन में मेरे थोड़ा स्पेस हो जाए, रमज़ान के वाले से इश्यूज़ ना हो। तो ये मेरे ड्रॉज़ है, ड्रॉज़ में देखे कितना सामान बिखरा हुआ है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी। तो इनको मैंने सारों को साफ़ किया, निकाला और सेटल करके सारी चीज़ें रखी। तो अब मैंने सारी चीज़ें निकाल दी और मैं इस टाइम तकरीबन सारी देखें कितनी मट्टी हो रही है, इतनी मट्टी हो रही है, इतनी डस्ट आती है जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने सारे कैबिनेट्स को निकाला, सारा सामान निकाल के सारा समेटा। ये देखें पूरी टाइल पे सामान ही सामान हो गया था। और तकरीबन सारों को मैंने दोबारा से धो के नीट करके फिर इसी तरह सारी चीज़ों की सफाई करके जो मशीनरी वगैरह थी उसको मैंने अच्छे तरीके से स्कॉच ब्राइट की मदद से साफ़ करके और नीट करके सारों को रखा। ये देखिए मैंने इसके कैबिनेट्स तकरीबन ऑलमोस्ट क्लीन हो गए। तो मैंने इसके साथ इनको अच्छे तरीके से नीट किया। नीट करने के बाद फिर मैंने आस्ता आस्ता लगाने पर सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेटल की। तो मैंने ये कि अब कैबिनेट्स में काफ़ी चीज़ों के लिए स्पेस बना लिए ताकि रमज़ान के वाले से आपको पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं इफ्तारी से रिलेटेड और सहरी से रिलेटेड। तो फिर मुझे ये होता है कि कैबिनेट्स में जगह बन जाए, क्योंकि बाहर टाइल्स पर मुझे चीज़ें पड़ी हों तो बहुत बुरी लगती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो फिर इसलिए मैं फिर ये वाला जो नीचे वाला कैबिनेट है इसमें मैंने काफ़ी स्पेस रखी ताकि कोई भी चीज़ होगी रमज़ान के वाले से जो आएंगी वो मैं नीचे वाले इस कैबिनेट में सेटल कर लूँगी। तो मुझे चीज़ें रखने के हवाले से कोई टेंशन ना हो। तो आज का दिन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। इतना हुआ था कि मैं लास्ट में बिल्कुल थक गई थी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से जो चीज़ें थी, मैंने खाने पीने की थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो मैंने बच्चों की यहाँ रख दी थी। इसके अलावा जो बाकी जो किचन का कैबिनेट था उसकी सेटिंग वगैरह की थी। देखिए बच्चों की चीज़ों का बड़ा इशू होता है। ये होता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें मैं रख देती तो बच्चों को जब चाहिए होती हैं तो उन्हें ढूंढने के ऊपर इतना इशू नहीं होता, तो सारी चीज़ें सामने मिल जाती है। ये मेरे केक वगैरह की, बेकिंग वगैरह की स्प्रिंकल्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें थी। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। ये मैं जार लेकर आई थी, इसमें मैंने पहले भी वो बना के रखी थी। जो मैंने बड़े मज़े का वो बनाया था, मूंगफली का मिनी पंजीरी जिसे कहते हैं, वो बनाई थी। तो वो माशाल्लाह मेरी ख़त्म भी हो गई है। और ये मैंने मायनीज़ वगैरह और ये क्या क्या कहते हैं उसकी सॉस ला के रखी है, शौरमा वगैरह की सॉस वगैरह ला के रखी, क्योंकि जब भी बनेंगे तो मुझे कम से कम ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो, वरना बड़ा मसला हो जाता है। तो इसी तरह मैंने पूरा किचन तकरीबन इसी तरह सेटल किया। मैंने उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि टाइम नहीं था, इतना बनाने में लग जाती तो बहुत टाइम लग जाता। ये देखिए मैंने इसमें भी काफ़ी चीज़ों को सेटल किया और काफ़ी स्पेस रखी है ताकि जो एक तो चीज़ों को मैनेज करके रख दिया और बाकी नीचे वाले कैबिनेट्स में थोड़ी थोड़ी मैंने स्पेस रखी ताकि जो मुझे रमज़ान के हवाले से जो भी इनकी चीज़ें होंगी, बर्तन होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बॉल्स वगैरह होते हैं, वो सारी जो डेली बेसिस की यूज़ की होती है वो सामने मुझे रखने में इसके लिए जगह मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें प्लेट्स वगैरह, बाउल्स वगैरह इस वाले में भी रख दी हैं। जो ग्लास के बाउल्स होंगे वो मैं वहाँ रखूँगी। यहाँ मेरे काफ़ी बड़े बड़े बाउल्स पड़े थे, न्यू पर थे, वो सारे मैंने यहाँ से निकाल दिए और यहाँ से निकाल के मैंने ऊपर के कैबिनेट में जिनका भी ज़रूरत नहीं उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिए। और एक ये मैंने स्टैंड लिया था, ये बहुत ज़बरदस्त स्टैंड है, इससे मेरी दराज बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट फ्री हो गई है। तो इससे मैंने कि दराज अपनी सारी इसमें शिफ्ट कर दी है। सारी मेरी जो स्पून, बड़े स्पून से वो सारे इसमें शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद फिर क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है, फिर आगे पता नहीं कितनी देर बाद टाइम मिले, क्योंकि स्टार्टिंग में रमज़ान में काफ़ी बिजी होता है और वैसे भी हिम्मत नहीं होती। तो हम सारे जा रहे थे अब्बू से मिलने। ये जामिया बहुत नौटी हरकतें कर रही थी, मैं इस वक्त थक भी गई थी, लेकिन फिर भी मुझे था कि आज मेरे क्योंकि सारे काम सेटल हो जाए जो बाहर के हैं, क्योंकि मुझे कल एक दो और काम भी करने हैं। तो इसलिए फिर हम लोग अब्बू से मिलने जा रहे थे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं जा नहीं पाई थी। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो अब्दुल्ला मेरे जो बड़े बेटे वो साइकिल पर थे, छोटी में जामिया जो है वो प्राइम में थी और मैं और सिस्टर जो थे वॉक करते हुए जा रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आता है शाम में। और छोटा बेटा भी मेरे साथ ही था, वो भी वॉक करते हुए जा रहे थे हम लोग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी यहाँ पे जाते हुए भी हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। मुझे यही हो रहा था कि हम लोग टाइम से पहुँच जाए, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। टाइम नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी मैं चली गई क्योंकि इसके बाद मैंने कहा ये ना हो कि मुझे टाइम नहीं मिले।
तो ये अस्सलामुअलैकुम या अहल कबूर, अस्सलामुअलैकुम या अहल कबूर। ये आ गए हम लोग कब्रिस्तान, क्योंकि मेरे वालिद यहाँ पर होते हैं। जिनके भी माँ बाप नहीं है वो अपने माँ पेरेंट्स को याद रखें, लाजमी याद रखें। मुझे अपने पेरेंट्स की बड़ी याद आती है, तो मेरे को जब भी अपने अब्बू की याद आती है हम लोग लाजमी कब्रिस्तान जाते हैं। कहते हैं कि औरतों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोग जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मुझे यहाँ पर जाके बहुत सुकून मिलता है, ज़हनी तौर पे बहुत सुकून है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मैं अपने अब्बू की कब्र पे जाके वहाँ दुआ मांगती हूँ, वहाँ थोड़ा टाइम गुजारती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़हनी और दिली तौर पे सुकून आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे सारा गम थोड़ा सा हल्का हो गया। तो अल्लाह ताला हमारे माँ बाप के लिए भी आसानियाँ करे। अल्लाह मेरी माँ बाप दोनों के लिए दोनों के जन्नत में जगह दे, उनके लिए आसानियाँ रखे, उनको आने उस जहान में सुकून अता करे, उनको हर सुकून वहाँ पे दे जो यहाँ पर ना मिल सके। अल्लाह मियाँ उनके लिए आसानियाँ करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे, और हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स के लिए इस दुआ करते रहा करें रमज़ान में, और मेरे वालिदैन को भी दुआ में याद रखेगा। उसके बाद हम आ गए थे घर, क्योंकि थक गई थी, खाना मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने बड़े बेटे ने मुझे बोला कि मुझे एग टोस्ट बना दे, तो मैंने उनके लिए एग लिया, उसमें अनियन डाला है, ग्रीन चिली डाली है, ज़ीरा डाला है, और चिकन पाउडर डाल के रेड चिली डाली है। और अब इनको मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। बीट करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ डाली है, ये चीज़ डाल के इसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मैश करने के बाद मेल्ट कर लूँगी। मैश करने के बाद इस तरह से ये देखिए मैंने इस पर स्लाइस रखा है, इस तरह से। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे नीचे से पकने दूँगी ताकि अच्छे तरीके से स्लाइस बन जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 स्लाइस बना लिए। तो ये मैंने एग टोस्ट बना दिए थे बड़े बेटे के लिए। तो साथ ही अभी मेरे छोटे बेटे ने को भी टाइम था, तो फिर मैंने कहा चलो रमज़ान के लिए फटाफट मैं चटनी वगैरह बना लूँ। तो मैंने ये इसमें मिंट ली है और ग्रीन लीव्स ली है, और 3-4 मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली है उसमें। ये डाल के इस तरह से मैंने ये रायता तैयार कर लिया था, और कुछ मैंने रायते में डाल ली थी। बाकी जो मैंने ग्रीन चटनी थी बाकी मैंने उसमें वो डाल के उनको आइस क्यूब में डाल के मैंने उसे फ्रीज़ कर दिया है, ताकि वो जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए वो उसे यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो अब मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए आज हम बना रहे हैं बना रही थी अनियन एंड एग्स। आमलेट टाइप। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। ऑयल डाल के लाइट ब्राउन करके हल्का सा, बल्कि ब्राउन भी नहीं, बिल्कुल हल्का सा ही बस सौते सा मैंने किया है। तो अनियन करके उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने चॉप किया हुआ 1 अदर टमाटर ऐड किया, टोमेटो ऐड किया, और इसको मैं थोड़ा सा वो करूँ कि टोमेटो जो मेरा थोड़ा सा नरम हो जाए। और ये साथ ही मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है। बंद गोभी को हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। ये भी बहुत मज़े की लगती है, मुझे पराठों के साथ होगी या मेरे बेटों को, मुझे दोनों को बहुत पसंद है, क्योंकि मज़े की लगते हैं। साथ ही चाय गर्मा गर्म बना लेते तो बड़े मज़े की बन जाती है। तो साथ मैंने इसमें रेड चिली ऐड की है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मुझे बताएगा कि आप लोग की क्या रूटीन है रमज़ान के हवाले से, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। माशाअल्लाह में सबके लिए आसानियाँ रखे और सबके लिए खैर बरकत का महीना बनाए इसको। तो अब साथ ही मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया और टर्मरिक पाउडर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, और ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर ऐसे थोड़ा सा वेजिटेबल्स को हल्का सा वो कर लिया, ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि फिर उनका टेस्ट बिल्कुल वो हो जाता है, लेस हो जाता है। तो अब मैंने इसमें 2 अदद जो अंडे थे उन्हें मैंने फेंट लिया था। फेंटने के बाद इसमें मैंने ज़रा सा सॉल्ट ऐड किया था, ताकि अंडों में टेस्ट आ जाए सॉल्ट का। वो करने के अंडों में सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया, और मैं इसे साथ साथ हिला दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल वो फ्रीज़ हुआ हुआ आमलेट नहीं चाहिए, तो मुझे थोड़ा दूसरा चाहिए। तो मैं इस तरीके से इसे बनाऊँगी। तो ये बहुत मज़े का लगता है खाने में, और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप चाहें तो इसमें बीच में चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड की थी, तो वो उसमें शायद नहीं नज़र आ रही है, लेकिन देखिए इसमें आप लोग जिस तरह मैंने दूसरे एग में थोड़ी सी चीज़ ऐड की थी, तो अगर आप चाहें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको पसंद है चीज़, तो इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये ग्रीन चिली और ग्रीन अनियन जो है मैंने इसको कट करके इसमें ऐड कर दिया, और अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। और ये रेडी हो गया। और ये फ़ाइक बाहर गए हुए थे, क्योंकि ये अंडे की सारी बेकिंग यही कर रहे थे कि मैं बनाऊंगा, तो ये फिर वापस आ गए। तो अब ये कहते हैं मैं बनाऊंगा, तो बाकी कंटिन्यू फिर फ़ाइक ने किया था जी। इस हिसाब से ये शेफ़ फ़ाइक ने एग तैयार किए।
तो ये हमारे मज़ेदार किस्म के जो एग्ज़ हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया कीजिए। फ्रेंड्स थे लाजमी इस तरह सपोर्ट करते रहा कीजिए। ये देखें इतना गंद निकला था, ये भी अभी आधा था, आधा मैंने फेंक दिया था, आधे से ज़्यादा बहुत गंदा निकला था कचरे किचन से। तो शुक्र अब मेरा पूरा मन सुकून से गुजर जाएगा। फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।